आज है साल 2024 का आखिरी दिन। कल से नया साल शुरू होगा, लेकिन नए साल के स्वागत के पहले एक बार पन्नों को पलट के ये देखना भी बड़ा जरूरी है कि साल 2024 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसा रहा। शेयर बाजार ने साल 2024 में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया। तो सबसे पहली प्लेट जो आपके सामने दिख रही है वो है इंडाइसेस की, कि निफ्टी 50 ने इस साल में करीब 9% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स में भी करीब इसी इनलाइन रिटर्न रहा, करीब 8.25% का। निफ्टी मिड कैप ने शानदार प्रदर्शन 24% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप में भी बहुत शानदार तेजी आई, करीब 26.5% का रिटर्न इस एक साल में मिला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्टोरल इंडाइसेस में क्या परफॉर्मेंस रही है इस पूरे साल के दौरान। फार्मा इंडाइसेस सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले 39% का रिटर्न यहां मिला। निफ्टी रियल्टी में 34% का, ऑटो के अंदर 22% का, आईटी में भी करीब 22% का। हालांकि स्लो डाउन थी शुरुआत में, लेकिन बाद में रिकवरी आई अच्छी। निफ्टी पीएसयू बैंक आप देखिए 14.5%, निफ्टी ऑयल एंड गैस आपका 13% का रिटर्न। इसके बाद देखते हैं जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 9%। और आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो सेक्टोरल इंडाइसेस में दिखेंगे आपको, वो निफ्टी मीडिया, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी मीडिया में करीब 24% की गिरावट आई। तो ये थे सेक्टोरल इंडाइसेस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन शेयरों को जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किए इस पूरे साल के दौरान। निफ्टी 50 के ये शेयर हैं ट्रेंट, एमएनएम, बीईएल, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा। आप परफॉर्मेंस देखिए, 135% की रिटर्न के साथ ट्रेंट सबसे ऊपर है और सन फार्मा 5वें नंबर पर है, करीब 50% का रिटर्न। ये पूरी रिटर्न है निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और निफ्टी 50 के जो खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर्स हैं, जिन्होंने कमजोर प्रदर्शन किया है, उन्हें देखते हैं। HUL देखिए, एफएमसीजी सेक्टर आपने देखा, सेक्टोरल इंडाइसेस में जो एफएमसीजी का इंडेक्स था वो नेगेटिव था। HUL से आप देखिए करीब 12.5% का नेगेटिव रिटर्न है। ये नेगेटिव रिटर्न बढ़ते हुए क्रम में है। अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर करीब 15% और बढ़ते बढ़ते इंडसइंड बैंक 40%। अगर आपको याद होगा तो हमने पीछे आपको सेक्टोरल इंडाइसेस में बताया कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस में कमजोरी आई है, वो आपको शेयर में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी और बैंकिंग के शेयर आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और निफ्टी मिड कैप 150 के गेनर्स की बात करते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे टॉप पर है, 203% का रिटर्न है। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो पीवी फिनटेक से लेकर बीएसई लिमिटेड, बीएसई यानी जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो भी लिस्टेड है, तो बीएसई लिमिटेड के शेयर में करीब 140% का रिटर्न है। तो 203 से 140% का रिटर्न, ये टॉप 5 रिटर्न है निफ्टी मिड कैप 150 के। और आगे बढ़ते हैं और निफ्टी मिड कैप 150 के खराब प्रदर्शन करने वाले जो फिनकॉप, पूना वाला फिनकॉप आप देखेंगे करीब 28% के रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न के साथ जो 5वें नंबर पर है। और सबसे टॉप पर नेगेटिव रिटर्न के मामले में वोडाफोन आइडिया है। ये रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न बढ़ते हुए क्रम में है। वोडाफोन आइडिया में करीब 50% की गिरावट आई है इस पूरे एक साल के दौरान। और आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगेन प्राइवेट बैंक जो है, 29% का नेगेटिव रिटर्न। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक, 29% का नेगेटिव रिटर्न। बंधन बैंक 34% का नेगेटिव रिटर्न। तो अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 के गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो वहां पे भी आपको वही ट्रेंड दिखेगा कि निफ्टी के प्राइवेट जो बैंक हैं, निफ्टी मिड कैप के प्राइवेट जो बैंक हैं, उन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिखाई है। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया एक एक्सटर्नल शेयर है इनके अलावा। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कैप शेयरों की बात करते हैं। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हमने लिया है और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो GE-T&D इंडिया 312% के रिटर्न के साथ टॉप पर है। उसके बाद केफिन टेक्नोलॉजीज 218%, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 207% और ऐसे करते करते अनंतराज 190% का रिटर्न। ये टॉप 5 रिटर्न देने वाले BSE स्मॉल कैप 250 के अंदर। आगे बढ़ते हैं और खराब प्रदर्शन करने वाले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन बैंक, प्राइवेट बैंक, 40% का नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद हुनासा कंज्यूमर एफएमसीजी से है, आरबीएल बैंक, प्राइवेट बैंक 43% का नेगेटिव रिटर्न। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण करीब 44.5% का नेगेटिव रिटर्न और जी एंटरटेनमेंट करीब 56% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो ओवरऑल ये पूरे साल की रिपोर्ट कार्ड थी जिसमें हमने आपको ये बताया कि कौन से शेयर्स, कौन से इंडाइसेस इस साल कैसा परफॉर्मेंस दे कर गए हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर, किसको कितना रिटर्न, किस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है, किस इंडाइसेस ने कितना रिटर्न दिया है इस साल। अब अगले साल की तैयारी करेंगे और अगले साल की तैयारी कैसे करेंगे? आउटलुक 2025 के साथ, यानी हमारी एक खास सीरीज जिसके अंदर हमने तमाम एक्सपर्ट्स से बात की है, इंडस्ट्री के दिग्गजों से बात की है, म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, उनके दिग्गजों से बात की है और समझा है कि इस साल आपको पोर्टफोलियो में कौन से शेयर लेने हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है ताकि ये साल भी आपके लिए शानदार हो, अच्छा रिटर्न आप बना सके। उम्मीद जो भी है रिटर्न की, उसमें भी आप बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने ये खास सीरीज बनाई है। और ये सीरीज आप हमारे एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सारे सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और इसके साथ साथ एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।